मेरे YouTube चैनल गोल्डन इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पोलिनोमियल, जो कि क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद भी बोलते हैं। पोलिनोमियल जो है पोली प्लस नोमियल से मिल के बना हुआ है। पोली प्लस नोमियल से मिल के बना हुआ है, जिसका पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी मेनी टर्म। पोलिनोमियल में जो होता है बहुत सारे टर्म होते हैं। जैसे कि अब इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। द अलजेब्रिक इक्वेशन in which the power will be whole number। यानी पोलिनोमियल जो होता है में क्या होता है कि पावर जो होता है होल नंबर होता है, और ये पोलिनोमियल होल नंबर पहले क्या हो जाएगा कि होल नंबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि ये जो है निगेटिव में नहीं होगा। ठीक। और पोलिनोमियल में क्या होता है कि ये जो है वेरिएबल और कांस्टेंट से मिल के बनता है। वेरिएबल और एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है वेरिएबल और कांस्टेंट से मिल के बनता है। इसमें जो होता है इसका पावर जो होता है निगेटिव नहीं होता है। अगर इसका पावर निगेटिव हो जाएगा या डेसिमल में हो जाएगा या वेरिएबल जो है अगर जो है रूट में हो जाएंगे तो जो है ये पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि पोलिनोमियल का सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये सभी जो है पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर जो है होल नंबर है। ये पावर जो है निगेटिव में नहीं है और ये जो है डेसिमल भी नहीं है। अगर वही जो होता है अगर पावर डेसिमल में हो जाए या नेगेटिव में हो जाए तो, या ये जो x है ये अगर रूट में हो जाए तब जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि पोलिनोमियल नहीं होगा वो देख लेते हैं। x का पावर अगर -1 हो जाए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। x का पावर जो है 1.5 हो जाए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। 1.5 तो खैर होगा ही नहीं। अगर जो है ये तो पोलिनोमियल होगा ही नहीं। अगर जो होता है √x हो जाए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक। यानी पोलिनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल में जो तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिल के जो है पोलिनोमियल बनाते हैं। पोलिनोमियल में जो होता है पावर जो होता है पॉजिटिव में होता है, वो जो है कभी निगेटिव नहीं होगा। और ये वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो कि उसका वैल्यू जो होता है वेरी करते रहता है। जैसे कि x है, अब x का जो होता है ऐसा वैल्यू नंबर होगा। x ये ऐसा नंबर है जिसका जो है वैल्यू चेंज होते रहेगा। और वहीं जो होता है कांस्टेंट जो होता है ये जो होता है चेंज नहीं होता, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 2 रहेगा तो आगे भी जो है 2 चलता जाएगा। ठीक। ये हो गया पोलिनोमियल। अब उसके बाद होता है इसमें एक होता है डिग्री। एक जो है डिग्री होता है। डिग्री क्या होता है कि पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वो जो होता है डिग्री बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px is called डिग्री। इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई जो है पोलिनोमियल px है जिसमें वेरिएबल जो होता है x है और इसमें जो है जो हाईएस्ट पावर होगा वही जो होता है डिग्री होगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 4x प्लस 2 है तो 4x प्लस 2 तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है 1। ये वेरिएबल जो x है और x का पावर कितना है कुछ नहीं दिया, इसका मतलब जो 1 मान लेंगे, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक। और फिर जो है अगर देख लेते हैं 2y² माइनस y प्लस 4 अगर
ये एक पोलिनोमियल लेते हैं तो इसका पावर कुछ नहीं, यानी इसका मतलब जो 1 है, और ये जो है इसका जो है 2 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है 2, यानी कि ये डिग्री जो है यहाँ इसका डिग्री 2 हो जाएगा। यानी पोलिनोमियल में जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही जो होता है डिग्री कहलाता है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर जो है 7u6 माइनस 3/2u⁴ प्लस 4u² प्लस 4 माइनस 8 अगर ये भी ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 हो गया, इसमें 4 हो गया, और इसमें जो है यहाँ पावर जो है 6 हो गया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 6, यानी इसका डिग्री जो है 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो है पोलिनोमियल जो होता है कई टाइप के होते हैं। एक जो होता है लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री जो होता है 1 होगा। डिग्री कितना होगा, 1 होगा। यानी कि अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर 2x माइनस 3 है तो यहाँ कितना डिग्री है, 1 है, तो यानी ये जो है लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर जो है x प्लस 2 है तो यहाँ भी कितना है, 1 है, तो ये जो है लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर √3x प्लस 5 तो यहाँ जो होता है वेरिएबल x है और x का पावर कितना है, 1, यानी कि ये जो लीनियर पोलिनोमियल है, यानी लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं जिसमें डिग्री जो है 1 हो। उसके बाद होता है एक जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेंट से बना है, क्वाड्रेंट से बना है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा कि वो पोलिनोमियल होता है जिसमें इसका डिग्री जो है 2 होगा। अगर कोई पोलिनोमियल है उसका डिग्री 2 है तो वो पोलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल जो है x² प्लस 2 हो जाएगा, या यहाँ जो है डिग्री कितना है 2 है तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ जो होता है y² माइनस 2 हो जाएगा। बहुत सारे जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 2/5 हो गया। तो यहाँ जो होता है इसका कितना है 1 है और यहाँ जो है 2 है। और तो इसमें क्या कंडीशन होता है कि सबसे ज़्यादा जो डिग्री होगा वो जो अगर 2 होगा तो ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे। तो यहाँ जो होता है डिग्री कितना है, डिग्री वो होता है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ 2 है, यानी ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इसके बाद एक और आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री जो है 3 होगा। अगर जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल x³ माइनस 2 तो यहाँ कितना डिग्री है 3 है, यानी ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। x³ हो जाएगा और x³ का पावर 3 माइनस 2x² प्लस x माइनस 1, ये भी एक जो है एग्जाम्पल हो गया। इसमें जो है डिग्री भी जो है 3 है, यानी ये भी जो है क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होगा जिसमें डिग्री जो है 3 हो। अच्छा, ये हो गया। अगर फिर इसके बाद देखते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो जो होता है पोलिनोमियल का वह नंबर होता है जो कि इसको वेरिएबल के जगह पे रख के अगर पोलिनोमियल को सोल्व किया जाए तो उसका वैल्यू जो है 0 आएगा, वही जो होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलता है। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, px इजकल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये एक जो है पोलिनोमियल हो गया। और यहाँ पे जो x का वैल्यू अगर जो है x का वो वैल्यू होगा जो कि इसमें रखने पर, इस पोलिनोमियल में रखने पर और इसको सोल्व करने पे अगर उसकी ये पोलिनोमियल की पूरी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वह जो नंबर जो है इसका पोलिनोमियल कहलाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद जो होता है एक एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो है पूरा हो गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है कि जो मेरे पास जो है हिंदी एडिशन है, तो इसी से देख लेते हैं। किसी बहुपद यानी पोलिनोमियल के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया है जिसमें शून्यकों की ज्ञात करना है, शून्य जो है फाइंड करना है। शून्य फाइंड करने का मतलब इसमें हो जाएगा, इस ग्राफ में अगर शून्य जो है एक्स एक्सिस को पी एक्स कह रहा है तो यानी एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को अगर ग्राफ का लाइन जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने जो है इसमें शून्य जो है इसका 0 हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 का 1 देखते हैं। इसमें जो होता है एक्स एक्सिस को जो होता है ग्राफ का लाइन कहीं जो है कट नहीं कर रहा है, यानी इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा। फिर 2 नंबर का जो ग्राफ का लाइन ये जो है ये ग्राफ का लाइन ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे जो है ये ग्राफ का लाइन कट करेगा उतना जो है उसका 0 होगा। तो इसमें एक जगह कट किया यानी 1 होगा। फिर 3 नंबर में 1 2 1 3 जगह कट किया यानी 3 होगा। फिर 4 नंबर में 1 1 2 जगह कट किया है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ग्राफ का लाइन ये है। तो ये 1 1 1 1 मिनट, तो इसमें नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर करते हैं हम। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें जो है ये ग्राफ का लाइन हो गया। तो ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है 1 1 2 यानी 2 जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब कि इसका पोलिनोमियल कितना हो जाएगा 0 2। उसके बाद 5 नंबर में क्या कह रहा है कि कितने जगह कट कर रहा है कि 1 1 2 1 3 1 4 ये एक्स एक्सिस और ये ग्राफ लाइन एक जगह पे कट कर रहा है, ये दूसरा जगह है, ये तीसरा जगह है, ये चौथा जगह है, यानी इसका जो है 0 4 हो जाएगा। फिर अब 6 नंबर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ग्राफ लाइन पे जितने जगह कट करेगा तो एक जगह कर रहा है, ये दूसरा जगह कर रहा है। दूसरा जगह इसे थोड़ा दिखता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ 2 जगह कट किया है, लेकिन 2 जगह कट नहीं किया है, जो है टच किया है, टच करने के बाद जो फिर ऊपर उठ गया है, यानी 1 1 2 1 3 इसमें भी जो है इसका भी 0 3 हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 2.1 हो गया। अब इसके बाद जो है 2.2 देखेंगे। 2.2 से पहले इसमें भी 2.2 के कुछ जो है कुछ टॉपिक है, जैसे कि एक होता है कि जनरल फॉर्म। 2.2 के एक्सरसाइज करने से पहले देखते हैं एक ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या जनरल फॉर्म कहें या एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहें। स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसी को बोलते हैं। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये जो है पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी को जो होता है जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। और इसके बाद जो होता है एक पॉइंट होता है कोफिशिएंट होता है, और एक जो होता है कांस्टेंट। अब कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है कि x यानी वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट नंबर जो होता है साइन के साथ, वो जो होता है कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि x² का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट अगर यहाँ देखें तो a हो जाएगा। फिर जो है b का x का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ जो है b हो जाएगा। यानी कोफिशिएंट वह नंबर होता है जो कि वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट नंबर होता है वही जो है कोफिशिएंट कहलाता है। और साइन के साथ यहाँ जो होता है b प्लस होगा, तो प्लस नहीं लिखते हैं इसलिए मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ जो है x² का
के जो है ए प्लस होगा, तो वहीं जो था प्लस नहीं लिखते हैं, जिसके चलते जो मैं ए ही लिख दे रहा हूँ। और सी जो है यहाँ कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म सी होता है, जिसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। यानी कांस्टेंट टर्म वो टर्म है जो कि चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 दिया है तो ये जो है लास्ट तक जो है 2 ही जाएगा, अगर 3 दिया है तो लास्ट तक ही 3 ही जाएगा। फिर इसके बाद जो है कुछ टॉपिक हैं कि सम ऑफ जीरोज जो होते हैं माइनस, ये फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसी को लेकर देखते हैं इसको, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हो गया और इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया बी, और फिर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया ए। तो वहीं जीरो और सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, या इसी को माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या माइनस बी बाई ए, ये हो गया। फिर इसके बाद जो होता है एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये जो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको सी बाई ए बोलते हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, जिसमें अब इसमें देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म कितना हो गया सी, यानी कि यहाँ जो है सी फिर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ए है, यानी कि यहाँ जो है ए हो जाएगा। तो यही प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या सी बाई ए, इसको ये ए होगा, सी बाई ए भी इसको बोलते हैं। ठीक, अब ये भी हो गया, यानी सेकेंड यूनिट का भी जो है हो गया। अब इसका जो है सेकेंड यूनिट का एक्सरसाइज करते हैं, इसका टॉपिक जो है जितना हो गया, जितना ज़रूरत है। अब एक इसका एक्सरसाइज में सबसे पहले एक नंबर देखते हैं। एक नंबर में क्या है कि एक नंबर में ये है द्विघात बहुपद, यानी जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो को जो है फाइंड करना है। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जो है जीरो फाइंड करना है और फिर इसके रिलेशन को भी बताना है, इसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी बताना है। फिर तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको सबसे पहले फाइंड करने के लिए ये पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके उसको दो ऐसे टर्म में तोड़ते हैं कि ये बीच वाले को के बराबर उसको दो ऐसे टर्म में तोड़ते हैं कि वो दोनों को प्लस या माइनस करने पे बीच वाले मिल जाए, और फिर इसको मल्टीप्लाई करने पे ये लास्ट वाला मिल जाए। जैसे कि इसको देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब जो है 1 है, तो 8 × 1 = 8, और 8 को जो है अगर फैक्टर करके करेंगे तो 2 4 2 और ये 2, तो यहाँ इतना आ गया। और फिर इसको जो है दो ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि बीच वाला मिल जाए, तो 2 दूना 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 8 हो जाएगा। क्योंकि अब जब इसको जो है तोड़ेंगे तो फिर बीच वाला मिल जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 2 जा 8 भी मिल जाएगी, यानी लास्ट वाला भी मिल जाएगा। यानी लास्ट वाले को
फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐसे दो टर्म में तोड़ते हैं कि जिसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला मिल जाए और फिर उसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला मिल जाए। तो इतना तोड़ लिया हम। तो फिर इसके बाद जो होता है इसमें क्या है, एक्स जो है कॉमन होता है, एक्स निकाल लिए -4 हो गया। फिर इसमें जो है ये दोनों में 2 कॉमन है, 2 निकाल लिए, x -4 हो गया। अब इसको x + 2 और यहाँ x -4 और यहाँ भी जो है x -4, इसमें जो है एक कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अब इसको जो है जीरो निकालना है। जब जीरो निकालना है तो इसको जो है x + 2 को दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। तो x + 2 = 0। तो देयरफॉर x = ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो गया, यानी -2 एक 0 हो गया। फिर इसका 0 x ये जो है -4 है तो ये इधर जाएगा तो +4 है, यानी 4 जो है इसका एक आंसर हो गया। ये 2 जो है 0 निकल गया। फिर अब इसको क्या करेंगे कि इसके रिलेशनशिप को देखना है। तो इसको रिलेशनशिप को देखने के लिए क्या करते हैं कि सम ऑफ 0 प्रोडक्ट हम लिखा गया था गलती से। सम ऑफ 0 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। तो ये जो है सम ऑफ 0 कर रहे हैं, तो सम ऑफ 0 कितना है, एक जो है 0 आया है -2 और एक जो है 4, दोनों को सम किए। फिर इसमें जो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो फिर माइनस का माइनस और x का कोफिशिएंट -2, क्योंकि साइन के साथ लेते हैं, तो -2 हो गया। फिर जो है कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं यानी 1 है। तो फिर यहाँ प्लस माइनस करने पे यहाँ 2 आएगा। फिर इसको जो था माइनस प्लस, यानी ये भी जो है 2 आएगा। दोनों जो था दोनों बराबर हो गया, यानी ये जो है वेरीफाई हो गया। फिर जो है एक प्रोडक्ट ऑफ 0 जो देखते हैं, ये जो होता है कांस्टेंट टर्म है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी दोनों को जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितना आया है, एक जो -2 आया है, एक जो 4 आया है। तो -2 × 4 और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, -8 है और फिर x², तो -8 कांस्टेंट टर्म हो गया अपॉन x² का कोफिशिएंट। x² कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया -8 हो गया और यहाँ भी जो है -8 आ गया, दोनों जो है बराबर आ गया, यानी ये भी जो है वेरीफाई हो गया, यानी पहला क्वेश्चन खत्म। अब इसका जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन कितना है, 4x² - 4x + 1, ये सेकंड क्वेश्चन। तो इसका क्या कंडीशन होता है कि सबसे पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई आएगा उसको 2 ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि बीच वाला जो है प्लस या माइनस करने पे बीच वाला मिल जाए और फिर उसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला ही मिल जाए। तो 4 और ये 1 का मल्टीप्लाई किए यानी 4 आएगा। फिर 4 को जो 2 ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि बीच वाला मिल जाए, यानी ये भी जो है 2 × 2 हो गया, यानी ये हो जाएगा 4x² - 2s माइनस फिर 2s + 1, यानी 4s² हो गया माइनस और माइनस प्लस, यानी -4s + 1, ये भी मिल गया। अब यहाँ से जो होता है 2s जो है कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ फिर कितना बच जाएगा, 2 और s बच जाएगा, 2 × 4 4s², फिर माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। फिर इसमें कितना कॉमन, इसमें जो होता है 1 कॉमन है। जब यहाँ 1 लेंगे -1 तो फिर यहाँ जो है 2s - 1 हो जाएगा। तो फिर इसको 2s - 1
2s-1 और फिर जो होता है ये 2s-1 और ये 2s-1 में से एक कॉमन ले लेंगे तो 2s-1 जो है ये हो जाएगा। फिर इसको जीरो निकालने के लिए 2s-1 इक्वल टू जीरो के बराबर कर देंगे, तो 2s इक्वल टू ये माइनस में है तो ये जो है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी s इक्वल टू 1/2। फिर इसको देखते हैं 2s इक्वल टू 0, यानी कि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2s इक्वल टू 1, फिर s इक्वल टू 1/2। ठीक, ये जो है दोनों जो है जीरो मिल गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो कितना है, यानी 1/2, एक जीरो है दूसरा जीरो 1/2, फिर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है माइनस का माइनस और जो है कोफिशिएंट जो है -4 है, फिर जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है +4 है, फिर इसको जो है दोनों को जो है इसको जोड़ करेंगे 2 हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा, फिर यहाँ जो है माइनस माइनस प्लस यानी 4/4 हो जाएगा, फिर इसको जो है 2/2 इक्वल टू 4/4, ये दोनों कट गया, एक हो गया, ये भी कट गया, एक हो गया, यानी सम ऑफ जीरो जो है 1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब कि ये भी वेरीफाई हो गया। फिर इसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जीरो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, प्रोडक्ट जीरो कितना है 1/2 और दूसरा भी जो है 1/2, यानी दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे यानी 1/2 इंटू 1/2, फिर इसमें रखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन x कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है और x 1 हो गया, अपॉन हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी वेरिएबल। तो इसका जो है यहाँ जो है s है, यानी s का कोफिशिएंट जो है 4 है, s है, s का कोफिशिएंट 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये आया है 2 × 2 इक्वल टू 4, यानी 1/4 ये हो गया और ये 1/4 ये भी हो जाएगा, यानी दोनों जो बराबर आ गया, यानी ये भी जो है वेरीफाई हो गया। ये भी दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कितना है, 3 नंबर दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसमें क्या दिया है कि कांस्टेंट टर्म बीच में दे दिया, तो इसको जो है पहले अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करते हैं, सबसे ज़्यादा पावर वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे कम वाले को, उसके बाद उसके कम वाले को। तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है 6x स्क्वायर है, इसके बाद जो है इसका जो है x का पावर 1 है, यानी कि -7x आएगा, उसके बाद जो है 3 आ जाएगा। ये अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद इसको तोड़ेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को जो है फैक्टर करेंगे और तो कितना होगा 9, हाँ ये 3। अब इतना आएगा, इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि -7 मिल जाए, तो 3 × 9 यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 2x और -3 हो जाएगा। जब इसको फिर तोड़ेंगे तो इतना मिल जाएगा, तो ये भी हो गया। तो इसमें कितना कॉमन निकलेगा, इसमें कॉमन निकल जाएगा 3x यानी 2 दूना 6x माइनस 3, फिर प्लस इसमें जो है 1 निकल जाएगा। फिर जब दोनों में कितना है 1 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। फिर इसको जीरो निकालने के लिए दोनों को जो होता है जीरो के बराबर कर देंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इधर माइनस प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर -1/3। फिर इसका जो है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे,
फिर इसको जो है 2x, ये माइनस में है तो इस साइड जब बराबर जो है चेंज उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर इसको जो है x है यहाँ जो तक मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में है 3/2, ये 2 जो है 0 मिल गया। फिर अब इसके बाद जो फिर अब इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 3/2 और 1/2, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किए, कितना गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, कितना गड़बड़ हो रहा है। 6×3 12 और 6×18, इसको तोड़े, फिर इसको तोड़ने के बाद इतना ला लिए, फिर इतना तोड़ने के बाद जो है 1 कॉमन आया, फिर 1 कॉमन आने के बाद जो है इसमें 3x कॉमन है ही तो इतना निकाल दिए, 3x + 1, 3x + 1 और ये 2x माइनस 3, ये भी हो गया। अब जब 3x + 1 किए तो इसका -1, हाँ माइनस, और ये भी जो है 3, ओ सॉरी गलत नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन में हो गए थे। अब इसके बाद इसको सम करते हैं, सम ऑफ 0 वेरीफाई करने के लिए वही हो जाएगा, फिर से माइनस कोफिशिएंट, हमेशा फार्मूला लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, जो है याद हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर यहाँ दोनों को जो है सम करेंगे तो -1/3 + 3/2, फिर इसको जो है रखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है -7 है तो माइनस हो गया, माइनस, और इसका जो है कोफिशिएंट -7 हो गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट 6 है, 6 हो गया। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो ये जो है 6 हो जाएगा, फिर इसमें जो है 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी -2, प्लस का प्लस, इससे जो है फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 में यानी 3 आएगा, 3 से जो है 3 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो 7 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा, ये भी जो है 7/6 और ये भी जो है 7/6, दोनों साइड बराबर आ गया यानी ये भी जो है वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ 0 देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² जो है नीचे वाला जो है ये सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 में दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों में नीचे बराबर होता है, सिर्फ ये सम ऑफ 0 में ऊपर जो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हो जाता है और इसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ 0 में कांस्टेंट टर्म हो जाता है, और नीचे जो है दोनों बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² सम वाला भी होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो है प्रोडक्ट वाला भी होता है। अब इसको देखते हैं, इसका कितना आया है, इसका 0 जो है निकाले थे तो इतना आया था, यानी एक 0 आया था -1/3 इंटू दूसरा आया था 3/2। फिर इसको कांस्टेंट टर्म कितना आया था, कांस्टेंट टर्म जो है -3 था, और सॉरी इसमें माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये यहाँ माइनस होगा क्योंकि जो है कांस्टेंट टर्म में जो है कांस्टेंट टर्म -3 है तो -3 और x² है तो x² का जो है कितना है कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ से अगर कटा दे रहे हैं तो ये 2 6 हो जाएगा, तो फिर यहाँ जो है 3 कैंसिल हो जाएगा यानी -1/2, फिर यहाँ जो है 1 है तो यानी -1/2, दोनों जो है दोनों बराबर आ गया, यानी जितना इधर लेफ्ट साइड उतना राइट साइड भी है, दोनों बराबर आ गया यानी ये भी जो है वेरीफाई हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे हो गया। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन कितना है, 4u² प्लस 8u। तो इसमें क्या करेंगे कि 4u² प्लस 8u, ये तो बहुत ईजी है, इसमें दोनों में कॉमन जो है 4u है, इसमें भी 4u और इसमें भी 4u, यानी 4 × 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसमें भी 4u हो जाएगा, और यहाँ जो है u हो गया प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि फिर जब इसको सोल्व करेंगे 4u² प्लस
टू 4 × 2 8 और u का u 8u, तो ये टूट गया। फिर इसको जो है जीरो निकालने के जीरो के बराबर करें या 4u = 0, तो देयरफॉर u = जाएगा 0/4, यानी कि ये भी जो है 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो होता है u + 2 = 0, इसलिए देयरफॉर u = जो है इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, एक 0 आया एक -2 आया। फिर इसका जो है वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ 0 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर सम ऑफ 0 करेंगे तो एक जो है 0 है और दूसरा जो है प्लस ये कितना है, दूसरा -2 है। फिर इसका कितना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब जो है यानी दूसरा यानी u, तो u का कोफिशिएंट कितना है 8 है, ये माइनस u का कोफिशिएंट 8 हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी u² का कोफिशिएंट कितना है 4। यहाँ से करेंगे प्लस माइनस माइनस यानी यहाँ -2 हो जाएगा। फिर इधर भी जो है 2 से कट जाएगा यानी कि -2 इधर भी हो जाएगा, यानी ये भी जो है वेरीफाई हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0 = कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि तो प्रोडक्ट ऑफ 0 करेंगे तो सबसे पहला एक प्रोडक्ट कितना आया, एक 0 कितना आया था 0 और दूसरा जो है -2, यानी 0 × -2। फिर इसका कांस्टेंट टर्म इसमें कितना कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, यानी इसको 0 ले लेंगे। फिर अपॉन का अपॉन और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, ये भी जो मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी जो है 0 में जो 4 से डिवाइड करें यानी 0, यानी दोनों बराबर आ गया, यानी भी जो है वेरीफाई हो गया, यानी ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी खत्म। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन कितना है 5 नंबर क्वेश्चन कि t² - 15। तो इसमें क्या करते हैं कि इसके लिए यहाँ 15 है तो t² -√15 कर दे रहे हैं और इसका फिर जो है स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जब √15 का स्क्वायर फिर करेंगे तो रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, फिर जो है 15 मिल जाएगा, फिर जो 15 मिल जाएगा। और फिर यहाँ जो होता है स्क्वायर कर देने से ये t² -√50 का स्क्वायर कर देने से a² - b² मिल जाएगा। जब a² - b² मिल जाएगा तो a² - b² क्या होता है कि a² - b² जो होता है a + b और इंटू a - b होता है। ये जो है 7th क्लास में ही पढ़ा जाता है। तो ये यानी कि a कितना है t, फिर प्लस b कितना है √15, एक ये हो जाएगा और t - √15। फिर इसको 0 निकालने के लिए t + √15 = 0 कर देंगे। देयरफॉर t = जो है -√15 हो जाएगा एक, और दूसरा जो है t - √15 को भी 0 कर देंगे, तो इसमें भी जो है t = +15 हो जाएगा। ये भी हो गया और दोनों 0 निकल गया, दोनों 0। और उसके बाद होता है इसका प्रोडक्ट सम करते हैं, सम ऑफ 0 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख दे रहा है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ दोनों का 0 कितना है, एक 0 कितना है कि -√15 और प्लस √15, और इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि सेकंड वाला का सेकंड टर्म है ही नहीं, जब नहीं है तो यहाँ 0 ले लेंगे। और x² यानी फर्स्ट टर्म का कितना है कोफिशिएंट 1 है,
तो 1, और ये जो है प्लस, ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 मिल जाएगा। फिर इधर भी जो है 0 में 1 से डिवाइड करेंगे, ये भी जो है 0 मिलेगा, दोनों 0, दोनों साइड सेम आ गया, यानी कि ये भी जो है वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ 0 देखते हैं। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 0 होता है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 जब करेंगे तो एक प्रोडक्ट कितना है -15 माइनस रूट अंडर 15 और इनटू दूसरा जो है प्लस में है रूट 15 इक्वल टू करेंगे। कांस्टेंट टर्म कितना है -15 है, -15 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ भी जो है 1 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का स्क्वायर होगा, जब रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ जो है -15 ये हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब 15 रूट 15 का स्क्वायर यानी कि एक लिख ही दे रहे हैं, माइनस रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर जब इसको तोड़ेंगे तो रूट से ये जो है स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ जो है -15 बन जाएगा। फिर यहाँ जो है डिवाइड करेंगे तो -15, फिर यहाँ भी जो है -15, दोनों बगल बराबर आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन इसका कितना है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, 3x² -x -4। फिर तो इसका कंडीशन क्या होता है कि लास्ट वाले को शुरू और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर इसको जब ऐसे दो टर्म में तोड़ेंगे कि बीच वाला मिल जाए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला मिल जाए। तो लास्ट वाला कितना आया है 12 आया। जब 12 को तोड़ेंगे तो 6 2 3 यानी 2 × 2 यानी 4 और 3, तो यहाँ से 3x² -4x और प्लस 3x ले लेंगे, यहाँ से -4 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो -x मिल ही जा रहा है, -4 हो ही जाएगा। तो फिर यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा कि यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इसको इस साइड कर रहे हैं, 3x² प्लस 3x -4x -4, इसको कॉमन लेने में आसानी रहेगा। तो यहाँ भी 3 है, x है और इसमें भी 3x है, 3x कॉमन ले लिए यानी x + 1 बच गया, यहाँ x + 1 बन जाएगा। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना मिलेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना मिलेगा, माइनस फिर यहाँ जो है 4 दोनों में कॉमन है, 4 ले रहे हैं यानी x और प्लस 1 मिल जाएगा। फिर -4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी 4 × 1 यानी 4 मिल जाएगा, फिर उतना मिल गया। अब इसको जो है 3x -4 और x + 1 दोनों के में एक कॉमन ले लेंगे कि ये हो जाएगा। फिर इसको जो है 0 निकालने के लिए 3x -4 = 0 करेंगे, यानी कि 3x है, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, देयरफॉर x = इधर 3 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 4/3 एक 0 आ गया। फिर x + 1 = 0 यानी x = यहाँ जो है -1 आ जाएगा, 0। अब दोनों को ये चेक करने के लिए जो होता है सम ऑफ जीरोज = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ जो है 1 है, यानी कि -1 है, क्योंकि माइनस में और उसका जो यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 ले लेंगे तो -1 अपॉन, और एक माइनस जो है इसका ऑलरेडी फार्मूला से, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3 हो गया। फिर यहाँ इसको ये दोनों 0, एक 0 कितना है 4/3 सम करना है, प्लस ये -1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब इसको जो है सोल्व करते हैं, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। फिर इसको 3 से 3 में डिवाइड करेंगे और इसे 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 4 होगा, प्लस का प्लस, और फिर इससे 1 से जो है 3 में
डिवाइड करेंगे 3 होगा, फिर 3 आएगा, उससे जो है इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -3 ये आ जाएगा, और ये जो है माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। फिर ये इतना ये आ गया 4 और माइनस प्लस माइनस -3 यानी 4 - 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 गया 1/3 इक्वल टू 1/3 ये भी, यानी ये भी जो है वेरीफाई हो गया। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ 0 देखते हैं, इसका प्रोडक्ट ऑफ 0 बच गया। प्रोडक्ट ऑफ 0, लास्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट का। कितना होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक प्रोडक्ट कितना आया था, एक 4/3 और एक -1 आया था। 4/3 इंटू -1, और इसका जो है कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म -4 है, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, यानी कांस्टेंट टर्म -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3। यहाँ से भी जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो है -4 हो गया अपॉन 3 हो गया, इधर भी जो है -4 अपॉन 3 हो गया, यानी दोनों साइड बराबर आ गया, यानी ये भी जो है वेरीफाई हो गया। ये फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट का जो पूरा कंप्लीट हो गया, एक जो है अब सेकेंड बचा हुआ है।